Welcome everyone. Second year chemistry, chapter number 20 that is carboxylic acid and their derivatives. और आज का हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं और आयुपेक और कॉमन सिस्टम के अंदर इसको जो नेमिंग दी जाती है आज के इस लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले जो फार्मूला लिखा है वो है RCOOH। RCOOH जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला है। अब इसमें जो ये R है ये हाइड्रोजन भी हो सकते हैं। सबसे सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में R जो है ये एलिफेटिक और R जो है ये एरोमेटिक ग्रुप भी हो सकते हैं। और एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उसको जनरली जो फैटी एसिड कहा जाता है, क्योंकि इसको हम हाइड्रोलिसिस ऑफ एनिमल और वेजिटेबल फैट से ऑब्टेन करते हैं। यानी कॉमन सिस्टम इस जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है उसको क्या कहते हैं, फैटी एसिड कहते हैं। और इसका जो मेनली जो लार्जर मेंबर होते हैं, स्पेशली जो कि हायर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, मेनली पाल्मेटिक एसिड, स्टीरिक एसिड, ओलिक एसिड, लाइनुलेनिक एसिड एक्सेट्रा, ये जो होते हैं ये हमारे पास फैटी एसिड के मेंबर होते हैं। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों कहा जाता है? इसको कार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर एक कार्बोनाइल ग्रुप होता है, ये कार्बोनाइल है, यहाँ पर कम्बिनेशन है कार्बोनाइल, और दूसरा ये जो OH है ये हाइड्रोक्सिल है। तो कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सी यानी कार्बोक्सी यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं, क्योंकि ये कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सी ग्रुप के कम्बिनेशन से बनता है। अब इसका जो फंक्शन ग्रुप है वो कार्बोक्सिल ग्रुप है, और ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिल ग्रुप है। अगर इसको हम ओपन करके लिख लेंगे तो C डबल बॉन्ड विद O कार्बोनाइल कार्बन है, और यहाँ पर OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब इसका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n+1 और COOH, यानी CnH2n+2 जो कि अल्केन्स का जनरल फार्मूला होता है। और यहाँ से जब एक हाइड्रोजन को हटा देते तो अल्काइल ग्रुप बन जाते, और एक हाइड्रोजन की जगह हम COOH यानी कार्बोक्सिल ग्रुप को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड होगा। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को जो नेम देते हैं केमिस्ट्री के अंदर, हम कॉमन सिस्टम और आयुपेक सिस्टम दोनों से नेम देते हैं। कॉमन सिस्टम के अंदर और जो जितने हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ ले उनमें कॉमन सिस्टम इतना यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर कॉमन सिस्टम बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, क्योंकि इसको यानी ये जो है ना ये अर्लीस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है टू बी स्टडीज़। कार्बोक्सिलिक एसिड वर द अमंग अर्लीस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी स्टडी, मोस्ट ऑफ देन है वो कॉमन नेम दैट आर डिराइव फ्राम लैटिन और ग्रीक वर्ड। ये सबसे यानी पुराने ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इनके जो ज़्यादातर नाम है वो ग्रीक और लैटिन वर्ड से निकले हुए हैं। अगर कॉमन आर्ट्रिकुलर सिस्टम में हम इसको नेम देंगे तो सबसे जो सिंपलेस्ट है वो COOH है। इसका जो कॉमन नाम है वो फार्मिक एसिड है। अब फार्मिक एसिड इसको इसलिए नाम देते हैं कि ये जो लैटिन वर्ड है फार्मिका से निकला है। फार्मिक एसिड लैटिन वर्ड फार्मिका से निकला है, जिसका मतलब होता है आंट। और ये वाला जो एसिड है इसका जो सोर्स है वो एंड यानी चुंटू के अंदर पाए जाते हैं। अब दूसरा जो है CH3COOH यानी जिसके अंदर 2 कार्बन होंगे, 2 कार्बन कंटेनिंग होंगे, इसका जो नाम है वो है एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड जो है ये एसीटम से निकला है, एक लैटिन वर्ड है एसीटम, और एसीटम बोलते हैं विनेगर। अब सिरके के अंदर ये वाला एसिड कंसिस्ट होता है। सिरके के अंदर मेनली 5% एसिटिक एसिड की कंपोजिशन होती है। सिमिलर मैनर में 3 कार्बन कंटेनिंग जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका नाम है प्रोपिनोइक एसिड। अब ये जो प्रोपिनोइक एसिड है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। 2 ग्रीक वर्ड है, प्रोटो मीनिंग फर्स्ट एंड पियान मीन फैट, यानी दिस इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड का जो पहला मेंबर है वो प्रोपिनोइक एसिड है, इसलिए इसको प्रोपिनोइक एसिड कहा जाता है कॉमन सिस्टम में कि ये फैटी एसिड यानी जो फैट्स होते हैं उसका पहला मेंबर है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज प्रोपिनोइक एसिड। आगे जाते हैं कुछ और कॉमन सिस्टम के अंदर इनको जो नाम होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। इसी तरह कुछ और भी होते हैं, उसको मैं यहाँ पर नहीं लिखे हुए लेकिन मैं जनरली आप लोगों को बता देता हूँ। 4 कार्बन कंटेनिंग होगा उसको हम बोलेंगे ब्यूटारिक एसिड। अब ब्यूटारिक एसिड जो है वो लैटिन वर्ड है ब्यूट्रियम से निकला है। ब्यूट्रियम का मतलब है बटर, यानी वो वाला एसिड जो होता है वो रेंसिड बटर के अंदर पाया जाता है।
इसी तरह अगर आगे हम चलते जाए 5 कार्बन को हम बोलेंगे विलारिक एसिड, इसी तरह 6 कार्बन को हम बोलेंगे किप्रोइक एसिड, 7 कार्बन को किप्रालिक एसिड, कैप्रिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, मुख्तलिफ नाम है और उस मुख्तलिफ नाम जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन हमने दिए गए। अब इसी तरह अगर स्ट्रेट चेन इस तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड के मालिक्यूल आ जाए और इसको आप लोगों ने कॉमन सिस्टम के अंदर अगर नाम देना है तो इसको हम जो कार्बन नंबर 1 है, पहला वाला कार्बन है, वो हमने यानी ये जो है ना ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रीक लेटर है उससे हम इसके नाम देंगे, यानी पोजीशन को मेंशन करेंगे। पहला वाला जो कार्बोक्सिलिक यानी कार्बोनाइल कार्बन है इसको हम नाम देंगे अल्फ़ा, इसके साथ जो अटैच होगा उसको हम बोलेंगे बीटा, उसके साथ जो अटैच होगा उसको हम बोलेंगे गेमा, और गेमा के साथ आगे जो दूसरा अटैच हो जाएगा उसको हम बोलेंगे डेल्टा, जो कॉमन नाम है। अब इसमें हम यहाँ से नाम देंगे और जो पोजीशन है किसी सब्स्टिट्यूट की पोजीशन को मेंशन करके आखिर में कार्बोक्सिलिक एसिड को उसी तरह का नाम दे देंगे। तो यहाँ पर जो गेमा पोजीशन है, गेमा पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इस कंपाउंड का जो नाम होगा वो होगा गेमा, यहाँ पर आप लोगों ने हाइफन लगा के गेमा फिनाइल, और फिनाइल के साथ इस कंपाउंड 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को हम क्या बोलेंगे ब्यूटारिक एसिड, गेमा फिनाइल ब्यूटारिक एसिड। इसी तरह ये जो दूसरा वाला है तो इसको हम किस तरह से नाम देंगे, सिमिलरली दूसरा वाला मैंने लिखा हुआ है, ये कार्बोनाइल वाले ये तो ऑलरेडी इसको तो पोजीशन मेंशन नहीं, इसके साथ जो होगा वो अल्फ़ा कार्बन होगा, तो अल्फ़ा बीटा गेमा, और यहाँ पर ये जो डेल्टा, यहाँ पर भी ये नंबर 1 ये वाला अल्फ़ा और ये बीटा गेमा, ये वाला तो ऑलरेडी कार्बोनाइल कार्बन वाला जो है वो तो नंबर 1 पे ही होगा। अब इसको हम कैसे नाम देंगे, तो अल्फ़ा पे एक सब्स्टिट्यूट है और एक सब्स्टिट्यूट जो है ना वो गेमा पे है। अब दूसरा आईयूपैक सिस्टम में हम फिर पीरियड देते हैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, तो सी पहले आते हैं तो हम इसको नाम दे देंगे गेमा क्लोरो अल्फ़ा मीथाइल, और 5 कार्बन मैंने अभी आप लोगों को बोला कि 5 कार्बन का जो कॉमन नाम है वो होता है विलारिक एसिड। अब विलारिक एसिड जो है ये रूट्स ऑफ विल्लरीन प्लांट्स है, प्लांट्स का जो रूट्स है वहाँ से ही डिराइव हुआ है, तो ये कॉमन सिस्टम के अंदर कुछ नाम हो गए। अब यहाँ पर कुछ आईयूपैक सिस्टम के अंदर हम इसको कैसे नाम देंगे, तो आईयूपैक सिस्टम में यहाँ पर जो नाम होगा इसका जनरल नाम वो होगा अल्कानोइक एसिड, अल्कानोइक एसिड, यानी अल्केन के ई को हटा के आखिर में OIC और आखिर में एसिड आप लोग लगा लो, अल्कानोइक एसिड। अब सबसे पहला वाला जो हमारे पास मीथेन है, एक कार्बन है, तो मीथेन को हम क्या बोलेंगे मीथानोइक एसिड, इसका नाम क्या होगा मीथानोइक एसिड। कैसे लिखोगे METHANOIC मीथानोइक एसिड, ये क्या नाम है इसका नाम होगा मीथानोइक एसिड, मीथानोइक एसिड, अल्कानोइक है तो मीथानोइक एसिड होगा। अब सिमिलरली यहाँ पर अगर हम आ जाए 1 2 3 3 कार्बन है यहाँ पर, यह हमेशा के लिए एक बात आप लोगों ने याद रखनी कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये हमेशा के लिए कार्बन नंबर 1 ही होगा, ये पहले नंबर पे होगा, ये दरमियान में नहीं आ सकते, इट इज़ ऑलवेज इन टर्मिनल पोजीशन। अब टर्मिनल पोजीशन पे तो यहाँ पर दूसरे नंबर कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूट लगा है हाइड्रोक्सी, तो इसको आप लोग कैसे नाम दोगे, इसको नाम दोगे 2 हाइड्रोक्सी, कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सी है तो 2 हाइड्रोक्सी है, और 3 कार्बन को हम क्या बोलेंगे प्रोपेन, तो प्रोपेन की ई को हटा के आखिर में OIC प्रोपानोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। अब कभी कभी हमारे पास ये 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के मालिक्यूल यानी 2 कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाते हैं, एक ही मालिक्यूल के अंदर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के मालिक्यूल यानी डायोइक एसिड आ जाते हैं। तो इस तरह कंपाउंड को आप लोग कैसे नाम दें, ये हमेशा के लिए सिमेट्रिकल होंगे, यहाँ से भी नंबर 1 और यहाँ से भी नंबर 1, जहाँ से भी आप लोग नंबर 1 देते हो। तो 1 2 3 कार्बन है, एक कार्बन नंबर 1 पे और दूसरा कार्बन नंबर 3 पे, तो 1 3 और कितने कार्बन है 3 है, प्रोपेन डायोइक एसिड, 1 3 प्रोपेन डायोइक एसिड। अगर पोजीशन मेंशन नहीं करनी तो प्रोपेन डायोइक एसिड आप लोग सिंपल इसको नाम दे दोगे। अब अगर यहाँ पर इस तरह के साइक्लिक कंपाउंड आ गए तो साइक्लिक कंपाउंड को कैसे नाम दोगे। अब अगर इस तरह साइक्लिक आ गए तो साइक्लिक में ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये हमेशा के लिए रिंग में जहाँ पर भी होगा ये नंबर 1 पे होगा। अब रिंग को आप लोग एज ए सब्स्टिट्यूट कंसिडर करके आखिर में कार्बोक्सिलिक एसिड का उसी तरह ही नाम दे दो। तो ये कितने मेंबर रहेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर रहेंगे, 5 साइक्लो यानी साइक्लो पेंटेन, साइक्लो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा साइक्लो और साथ में पेंटेन,
साइक्लोपेंटेन, और एक ही कार्बन है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। 5 कार्बन है तो पेंटेन होगा। अब यहाँ पर अगर आप लोग देख लो 6 मेंबर रहेंगे तो इसको नंबर 1 ही मान लो, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है। तो यहाँ वहाँ से फिर नंबरिंग करो जहाँ से सब्स्टिट्यूट दूसरे नंबर पहले आया। तो दूसरे नंबर कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, तो इसको कैसे नाम दोगे? 2 मिथाइल हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 मिथाइल हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कुछ ऐसे मालिक्यूल होते हैं जिसके अंदर 2 ये कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शन ग्रुप होते हैं, जिस तरह ये वाले प्रोपेन डाइओइक एसिड। तो इस तरह हमारे पास जो और भी 4-5 है, तो उनको ज़बानी याद करने के तरीका यहाँ पर मैंने ट्रिक सब बताए। ओम सगा। अब आप लोगों ने ये जो चार लेटर मैंने लिखे हुए OMSGA, इनको आप लोगों ने याद रख ओम सगा। और इसको याद करने का मकसद ये है कि अगर आप लोगों के पास इथेन डाइओइक एसिड आ गया तो उसका नाम होगा ऑक्सैलिक एसिड। क्या नाम होगा? ऑक्सैलिक एसिड। प्रोपेन डाइओइक एसिड आ गया तो उसका नाम होगा मेलोनिक एसिड। इसी तरह ब्यूटेन डाइओइक एसिड आ गया तो उसका नाम होगा सक्सिनिक एसिड। इसी तरह अगर पेंटेन डाइओइक एसिड आ गया तो पेंटेन डाइओइक एसिड का नाम होगा ग्लूटारिक एसिड। और इसी तरह हेक्सेन डाइओइक एसिड आ गया तो उसका नाम होगा एडेबिक एसिड। ओम सगा, ऑक्सैलिक एसिड, मेनोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड और एडेबिक एसिड। ये चीज़ आप लोगों ने इंपॉर्टेंट है, याद करनी है, इससे अक्सर आप लोगों से पूछे जाते हैं। बाकी अगले लेक्चर में हम इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।